नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। गुजरात की अगर बात करें तो आने वाले कुछ महीनों में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। इस बार इसमें एक खास बात यह भी है कि दो पार्टियों को छोड़कर एक नई पार्टी यहां पर आई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है। क्या कुछ आम आदमी पार्टी इस चुनाव में करने वाला है, क्या उसे एक विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ हैं ईशुदन गढ़वी जी, जो कि अब नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। सर, पहला सवाल यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा गुजरात आते हैं। इस बार तो 2 बार आए हैं, अगर जून महीने की बात करें। वो आ रहे हैं, वही एक चेहरा बनकर लोगों के सामने जा रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। इसके जवाब आम आदमी पार्टी की ओर से कैसे दिया जाएगा, किस तरह से आप लोगों की तैयारी है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी के तौर पर आ रही है। देखो, आम आदमी पार्टी गुजरात की उम्मीद है, गुजरात का विश्वास है। किसानों को ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो हमारा कुछ भला करेगी। बेरोजगारों को लग रहा है, आउटसोर्सिंग 8.5 लाख कर्मचारी है, उसको एक उम्मीद जगी है। क्लास 3 क्लास 4 कर्मचारी, गरीब वंचित शोषित जो भी है गरीबों, उनको एक उम्मीद जगी है। साथ में प्रधानमंत्री श्री आ रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री श्री भाजपा के प्रधानमंत्री हमारे सबके हैं, क्योंकि बार बार गुजरात जब चुनाव आते हैं तो प्रधानमंत्री जी हर 15 दिन में, महीने में, अब तो ज़्यादा चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी खुद ने देखा कि वहाँ गुजरात में उन्होंने जो वायदे किए थे, उन्होंने जो प्रतिबद्धता दिखाई थी, जब गुजरात से वो जा रहे थे, किसानों को बोला था कि मैं 2 गुनी आय करके दूंगा। अब किसान पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से, कोई बोल नहीं रहे, मन की बात करते हैं। बेरोजगार युवान पूछ रहे हैं, 2-2 करोड़ नौकरियां की बात की थी। 8 साल बाद उन्होंने कहा अब 10 लाख नौकरियां मिलेगी आपको आगामी 1.5 साल में। तो इनकी जो चीज़ है, उसके बाद प्रधानमंत्री के जाने के बाद यहाँ जो पेपर लीक होते हैं, भाजपा वालों ने इतना करप्शन किया है, इतनी भाग बटाई की है कि प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो भी उसमें एक विश्वास जो था पहले उनकी स्पीच में, वो दिख नहीं रहा है। वो विश्वास गंवा चुके हैं कि भाई गुजरात की जनता को क्या मुंह दिखाए। और इन लोगों ने तो खत्म कर दिया प्रधानमंत्री के जाने के बाद, इतना त्रस्त मचा दिया, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी आते तो हैं, क्योंकि आते इसलिए कि सरकारी खर्चे पे सब प्रचार हो जाए। हम लोग 200, 300, 1000, 2000 बसेस अगर लगानी है तो भाजपा की ओर से लगाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा। तो इसलिए जब तक ये चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है तब तक वो रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, ताकि प्रजा के पैसों से, टैक्स से पैसों से हो जाए। लेकिन इसके चलते भी मुझे नहीं लग रहा है कि लोगों में उम्मीद पहले थी ऐसी है भाजपा के लिए। भाजपा से लोग त्रस्त हैं, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। लोग सोच रहे हैं कि इतनी महंगाई बढ़ रही है, भाजपा वालों ने जितना जो भी किया, कहा था उसे उल्टा किया। मान लो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं काले ये धन वापस लाऊंगा, काले धन तो 8 साल में ज़्यादा हो गए स्विस बैंक में। तो इस तरह के विश्वास गंवा चुके हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी अभी दूसरा तो विकल्प है ही, कांग्रेस खत्म है यहाँ पे। तो अभी जो लड़ाई है वो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है। ये आप तब कह रहे हैं जब 2017 में कांग्रेस काफी करीब आ गई थी सरकार बनाने की। तब कांग्रेस बहुत मजबूत थी, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ उसका, कि कांग्रेस तब बहुत मजबूत थी। कांग्रेस 2 बार सत्ता गंवा चुकी है, 7 में भी मिल रही थी 2007 में, और 17 में भी कांग्रेस को सत्ता मिल रही थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने सत्ता भाजपा को वापस दे दी, आप रखो, हमें विपक्ष में बिठाओ। अब क्या सेटिंग होगा मुझे पता नहीं है। टिकट बंटवारे में कोई गड़बड़ हो रही थी, लोग आक्षेप कर रहे हैं कि ये उन्होंने 20 टिकट बेच दी, 10 टिकट बेच दी, जो भी है। लेकिन इसके चलते कांग्रेस पे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। कांग्रेस लोगों का जनाधार, अभी जनता जनार्दन है ना, जनता का विश्वास कांग्रेस गंवा चुकी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 2021 का अगर आप देखें, ये जो स्थानीय निकाय का चुनाव, मैं आपको बताऊं कि 15 में 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायत थी, उसमें से 25 पे कांग्रेस थी और 2 पे टाई पड़ी थी, यानी कि 27 पे थी। इस बार एक भी जगह कांग्रेस नहीं है, तहसील में भी कांग्रेस नहीं है। गांव की पार्टी कांग्रेस थी, शहर की पार्टी भाजपा थी, कहा जाता था, लेकिन फिर भी वहां कांग्रेस नहीं। तो कांग्रेस तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस अपना जनाधार गंवा चुकी है और कांग्रेस के एमएलए सब आधे भाजपा में चले गए हैं। तो कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं है। भाजपा के लिए इसलिए नहीं कि 27 साल में भाजपा ने गुजरात को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 3.5 करोड़ का कर्जा है गुजरात पे, 3.5 लाख करोड़ का। अब 3.5 लाख करोड़ का कर्जा आप देखो, अगर
ईश्वर करे और आम आदमी की सरकार बनती है ना, तो 4 साल तो हमें लगेंगे ये कर्जा उतारने में। ये भाजपा वालों ने जो खड्डे गाड़े हैं ना भ्रष्टाचार से, वो निकालने में ही इतने लगे। तो ये प्रजा समझ रही है, युवा समझ रहे हैं, बेरोजगार समझ रहे हैं। आपके मुद्दे क्या होंगे लेकिन, और मैंने प्रधानमंत्री का जिक्र इसलिए किया क्योंकि सीधा वो टक्कर पर है, तो क्या ये भी माना जाए कि अरविंद केजरीवाल जी जो आ रहे हैं कई बार, वो भी इसी तरह से आते रहेंगे? आम आदमी पार्टी गुजरात की क्या स्ट्रैटेजी होगी? बिल्कुल, अरविंद जी भी आते रहेंगे। अरविंद जी हर महीने में 2 बार तो अभी आ रहे हैं। अब हम प्लान कर रहे हैं 3 से 4 बार अरविंद जी का दौरा गुजरात में रहेगा। अरविंद जी अगले कुछ समय में भी आ रहे हैं टाउन हॉल कार्यक्रम लेकर। बिजली पे टाउन हॉल होगा हमारा। देखो मुझे जो दिल्ली का मॉडल है उससे उसके कुछ पॉइंट रहेंगे, बाकी गुजरात के अलग है, गुजरात की समस्याएं अलग है। तो वो सब इश्यूज पे अरविंद जी बार बार आते रहेंगे और गुजरात को वो विश्वास दिलाते रहेंगे। लेकिन क्या ये माना जाए कि चाहे वो बिजली हो या पानी हो, ये 2 मुद्दे हैं जो हमने दिल्ली में तो देखे थे, पंजाब में भी देखे हैं, यही मुद्दे यहाँ पर होंगे? और क्या मुद्दे होंगे? और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मतलब किसानों को मैंने कहा कि पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही। आपको मैं बताऊं कि डैम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसानों के लिए। पिछले 23 साल में एक डैम नहीं बना है, 23 साल में। अब देखो सिटी में अगर ब्रिज नहीं बनेगा तो हमें ट्रैफिक के प्रॉब्लम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो किसानों में 23 साल में एक ब्रिज नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि किसानों को उसकी जमीन बेच दे, ऐसा षड्यंत्र है भाजपा का। 203 डैम है गुजरात में, 23 साल में एक डैम नहीं बना है। तो वो पानी उनको मिलने की दिक्कत होगी। अब दिक्कत है, बिजली पूरी मिलती नहीं है, दाम तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं, और किसान को अपना माल बेचने के लिए लाइनें लगानी पड़ती है। तो ये मुद्दा है। मछुआरों के मुद्दे हैं, मछुआरों की समस्या बहुत है अनंत, उसको कोई राइज नहीं करता है। आदिवासियों के लिए मुश्किल है, जीना मुश्किल है। आदिवासियों के जेब में 500 रुपये नहीं है, इतनी हालत खराब है, महंगाई में वो जी नहीं पा रहे हैं। तो ये गरीबों की जो समस्या है वो है। फिर हमें बेरोजगारों भी हैं, बेरोजगारी, यहाँ पेपर लीक होते हैं, एग्ज़ाम ली नहीं जाती है, भर्तियाँ की नहीं जाती है। तो ये सब मुद्दे हमारे रहेंगे जो इसके अलावा भी। ठीक है। अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि आप बीजेपी की बी टीम हैं, आपके आने से कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा होगा, और जो वोट्स हैं जो कांग्रेस के पास आने थे वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से बीजेपी जीत जाएगी। उसका मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। आप पिछले 8 साल में कांग्रेस के 62 बड़े नेता जो MP रहे, MLA रहे, मंत्री रहे, वो पूरे भाजपा में चले गए। बी टीम कौन हुई? भाजपा 99 पे थी 2017 में, अभी 112 पे है। वो कांग्रेस की देन थी। जब जब भाजपा को MLA चाहिए, कांग्रेस उसको सप्लाई कर देती है। तो बी टीम कौन हुई? दूसरी बात, इन्होंने कहा कांग्रेस का वोट काटते हैं। सूरत में 16 सीट है, सूरत की सिटी और डिस्ट्रिक्ट मिलाकर, उसमें 1 सीट सिर्फ कांग्रेस के पास है। आज भी अगर चुनाव होता है तो सूरत में 8 से 9 सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है। तो किसकी सीट होगी? बटने चले यहाँ, कांग्रेस का तो है ही नहीं कुछ। इसलिए कांग्रेस को मैं रिक्वेस्ट करता हूं पहली बार कि 27 साल हुए आप विपक्ष भी ठीक से नहीं कर पा रहे। इस बार हम आपका ध्येय हो कि भाजपा निकल जाए, और आप भाजपा की बी टीम बनकर 27 साल से काम कर रहे हैं। अगर नहीं है तो आप इस बार चुनाव मत लड़ो, आम आदमी को लड़ने दो। आम आदमी एक बार राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से मैं विनती करता हूं, एक बार मैं बोल रहा हूं कि अगर हम भाजपा को ना हरा सके तो हम मैदान छोड़ देंगे, मैदान छोड़ देंगे। लेकिन एक बार हमारा वोट कांग्रेस काटे नहीं। अब कांग्रेस हमारा वोट काट रही है। अब देखो 32 साल कांग्रेस ने राज किया गुजरात पे, 27 साल से विपक्ष में है। ठीक से विपक्ष की पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जो विपक्ष कमजोर हुआ है, तभी तो आम आदमी को आना पड़ा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को और दिल्ली के नेताओं को, सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी, कि एक बार आपको अगर भाजपा हरानी है और भाजपा को निकालनी है, ईडी, इनकम टैक्स, आप भी बहुत तकलीफ में है, मैं मान रहा हूं एक बार गुजरात में आप मैदान छोड़ दीजिए। ईसुदान गढ़वी और आम आदमी पार्टी के एक सैनिक आपको वादा करता है कि यहां से भाजपा को निकाल कर रहेंगे। अब आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। चलिए, कुछ समय पहले आपने अपने पूरे स्ट्रक्चर को, यानी अगर अध्यक्ष को छोड़ दें तो बाकी पूरे स्ट्रक्चर को आप लोगों ने रिजॉल्व कर दिया, एक नया स्ट्रक्चर लाया जा रहा है। इसे एक रणनीति के तौर पर देखें, या इससे वो लोग जो इस स्ट्रक्चर में शामिल थे वो नाराज होंगे और इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा? नहीं, ये एक रणनीति के तौर पर है। बेसिकली हमने पंजाब में भी ये किया था,
हिमाचल में भी किया है, गुजरात में भी किया है, और जो हमारा स्ट्रक्चर अभी तक था वो डिस्ट्रिक्ट सिटी के तौर पर था। अब हमारा लोकसभा और विधानसभा वाइज है। अब विधानसभा वाइज नियुक्तियां हैं, तो ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। और ज़्यादातर लोगों जो नए आए थे उसको भी जिम्मेदारियां देनी थी। स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होने वाला, हजारों के तादाद में जाने वाला है, अभी तक सीमित था। तो इसकी वजह से हमने पूरा रणनीतिक के भाग रूप ये हमने डिसॉल्व किया था, और पहले 850 संगठन मंत्री, एक असेंबली पे 4 से 6 संगठन मंत्री की नियुक्ति हुई है, और अभी उसके नीचे 10-10 सह संगठन मंत्री यानी कि सर्कल इंचार्ज की नियुक्ति होगी। अब देख लेना 31 जुलाई के आसपास भाजपा को टक्कर देगा मेरा संगठन, इतना संगठन हमारा बनने वाला है। चलिए, अब आखिरी सवाल इस पर यह होगा कि चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल यहाँ पर देखेंगे, या आम आदमी पार्टी के जो लोकल नेता हैं, आप हैं और कई नेता हैं, इनके चेहरे पर लड़ा जाएगा? ये चुनाव किसके चेहरे पर? क्या केजरीवाल के चेहरे पर ही ये चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है? देखो, आम आदमी पार्टी का चेहरा है झाड़ू, आम आदमी पार्टी का चेहरा है शिक्षा, आम आदमी पार्टी का चेहरा है हेल्थ, आम आदमी पार्टी का चेहरा मुद्दा है। केजरीवाल जी, हम ये तो सब निमित्त है, ये तो अर्जुन है, सब रथ चलाते हैं, लेकिन हमेरा सबसे बड़ा चेहरा जो लोगों की मुश्किल पीड़ाएं हैं उसको हटने वाला है, वो झाड़ू है, गंदगी साफ करने वाला, और उसी मुताबिक ये चलने वाला है। अरविंद जी भी आते रहेंगे, हमारी लोकल लीडरशिप भी जी जान लगा रही है, और 6.5 करोड़ जनता है वो हमारा चेहरा बनेगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चुनाव के पहले जो रणनीति है वो सभी पार्टियों की ओर से जारी है। अरविंद केजरीवाल अब महीने में 2 से या उससे ज़्यादा बार गुजरात आ सकते हैं, और जिस तरह से कहा जा रहा है एक रणनीति के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो इस बार का जो गुजरात चुनाव होगा काफ़ी अहम हो जाएगा, क्योंकि एक नए चेहरे के तौर पर या एक नई पार्टी एक विकल्प बनकर भी इस मैदान में उतर रही है। अब जनता किसका साथ देती है ये तो नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन पंजाब में जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी गुजरात में भी अपनी नज़र लगाए बैठी हुई है। गुजरात से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।